अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स मौजूद है, लिहाजा जानेंगे उन अपडेट्स के बारे में। सो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। और जो हजरात हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि ऐसे ही मज़ीद और लेटेस्ट अपडेट रियल टाइम में सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। तो दोस्तों, AIMIM के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने असेंबली सेशन में तेलंगाना के तमाम मसाइल पर आवाज़ उठाई है। आइए जानते हैं तफसीलात। को खुश किया मैंने तेरे कान को खुश किया। दो बहुत बड़े फेकूस थे सर। अरे बाबा इन्हें जबरदस्त फेंकने वाला है, अब मैं कैसा फेंकना, अबा ऐसा, तब मुझे तो जबरदस्त बात बोलना है। तो दूसरा के बाद वो पहला आदमी पूछा सर, पहला आदमी पूछा अबा बाबा बाबा इतना बड़ा बंबू है, ओहो हो, तो रखते का बाबा बोल के पूछा। हमको काम की जरूरत है सर, काम की जरूरत है। ये होना दे देंगे, वो होना दे देंगे, ये कर देंगे, वो दे देंगे, जेवर दे देंगे, तोला गोल्ड दे देंगे, नौकरी दे देंगे, और किसान को ये दे देंगे, बस में ऐसा दे देंगे। अरे सर सब दे देंगे तो सरकारी खजाने में क्या रहेगा? जस्ट ऑन अ लाइटर मोमेंट सर, लाइटर मोमेंट। आई मीन नोबडी शुड फील वेरी बैड अबाउट इट सर। मैं एक किस्सा सुनाया था सर असेंबली में, बहुत चला था, कानों के बारे में। तूने मेरे कान को खुश किया, मैंने तेरे कान को खुश किया। एक किस्सा सुनाता हूं सर। एक दो बहुत बड़े फेकूस थे सर। फेकूस हमारे हैदराबादी दखनी जबान में बोलते, फेंकना मतलब बस झूठ बोलना, फिराना, कुछ तो भी बोलना। तो दो फेकूस थे सर, और बहुत फेमस हो गए सर। अरे ये बहुत जबरदस्त फेंकने वाले। एक दिन दोनों फेंकुआ एक जगह पे मुलाकात हो गई सर, दोनों की। तो अब दोनों जब फेंकुआ एक जगह मिल गए तो एक फेंकू सोचने लगा, अरे बाबा इन्हें जबरदस्त फेंकने वाला है, अब मैं कैसा फेंकना, कैसा करना, क्या करना। तो अब एक पहला फेंकू अब शुरू करा सर। पहला फेंकू, ऑनरेबल पैनल स्पीकर सर, पहला फेंकू बोलने लगा, हमारे पास, तुम्हारे को मालूम, हमारे पास इतनी बड़ी, इतनी जमीन है कि ऐसा हम बीज डालते जब हम वापिस आते हैं, वापिस आए जब तक फसल तैयार हो जाती है। इतनी जमीन है हमारे बाबा के पास, हमारे दादा के पास। ऐसा बीज फेंकते आए जब तक फसल तैयार। अब दूसरा बोला अबा ऐसा, तब मुझे तो जबरदस्त बात बोलना है। तो दूसरा क्या बोला मालूम सर, हमारे बाबा के पास, हमारे दादा के पास, हमारे पास एक बड़ा बंबू है। बंबू मतलब मालूम सर, दैट बंबू में हमारे तेलंगाना के लोग समझते ना सर, बंबुलू, यस। तो बंबू है, बोले वो बंबू है। तो बोले ऐसा बंबू है, इतना बड़ा बंबू है कि हम आसमान की तरफ करके इधर का तारा निकालते, इधर डालते, इधर का निकालते, इधर डालते। तो अब उसके बाद वो पहला आदमी पूछा सर, अबा बाबा इतना बड़ा बंबू है, ओहो हो, तो रखते का बाबा बोल के पूछा। तो उन्हें क्या बोले मालूम? नहीं मालूम, तुम्हारे बाबा के खेत में। कहां रखते? तुम्हारे बाबा के खेत में। ऐसा इधर का तारा इधर। तो मैं ये कहूंगा कि हमको काम की जरूरत है सर, काम की जरूरत है। ये होना दे देंगे, वो होना दे देंगे, ये कर देंगे, वो दे देंगे, जेवर दे देंगे, तोला गोल्ड दे देंगे, नौकरी दे देंगे, और किसान को ये दे देंगे, बस में ऐसा दे देंगे। अरे सर सब दे देंगे तो सरकारी खजाने में क्या रहेगा? यही है सर। तो इसलिए एक बात कह रहा था, nobody should feel offended. एक लाइटर मोमेंट पे I said I never wanted to target anybody, but I am not standing here to say that ना मेरे पास उतना बड़ा बंबू है, ना उतनी जमीन है। अब बंबू इधर होगा, जमीन इधर होंगी, मैं बीच में फंसा हुआ हूं सर। जरा हमारा कुछ काम करिए। यही आपसे मुस्लिम बस्तियों में हम देखते हैं कि हर चौरस पे देख रहे एक रोजेदार रोजे को खोलने जा रहा है, ट्रैफिक को रेगुलेट करने के बजाय पुलिस बैरिकेडिंग करती है और चेकिंग कर रही है, लाइसेंस को देख रही है, इसको देख रही है। अरे रोजेदार को रोजा खोलने दो, उसके फोटो लेके परेशान किया जा रहा है रोजेदार को मुस्लिम बस्तियों में। तो आप बताइए क्या ये सही है? क्या ये अच्छा है? इससे आपका नाम होगा। अरे अगर देखना है सर, तो ट्रैफिक पुलिस शुड सी दैट
Sir, the people who do not have a license, I'm talking about small children. Sir, 12 years old, 13 years old, 14 years old, बाइक लेके चले जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, आज उनको पुलिस नहीं पकड़ती है सर. You should catch hold of these youngsters, sir, and we should catch hold of the parents of these youngsters, sir. इसके अलावा AIMIM याकुतपुरा MLA जनाब जाफर हुसैन मेरा साहब ने इलेक्ट्रिसिटी के मसाइल पर मुद्दा उठाया है। आइए जानते हैं तफसीलात। सर, ये बहुत ही हमारे लिए एक बहुत होली मंथ है सर, रमजान का महीना है सर। जब भी रमजान का फास्टिंग शुरू होती सर, उससे पहले गवर्नमेंट एक मीटिंग बुलाती सर, सारे डिपार्टमेंट को बुला के रमजान में कोई तकलीफ नहीं होना बोल के पूरा काम करती सर। बट अनफॉर्चुनेटली सर, मुझे ये कहना पड़ रहा है डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से, कल रात में सर इलेक्ट्रिसिटी का जो हाल था साहब, एक बारिश हुई सर, 12 बजे और बारिश शुरू हुई तो इंटायर ओल्ड सिटी के अलावा सर न्यू सिटी में भी, जैसा मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी याकुतपुरा है, मेरे बाजू चंद्रायन गुट्टा है, चार मीनार है, उसी तरह साहब कारवान है, बहादुरपुरा है, नामपल्ली है, सब जगह सर रात से जो लाइट गई, सहरी के टाइम तक भी लाइट नहीं आई सर। इसके अलावा सर हमारे पास रमजान में ये ताक रात चलते सर, रात को यहाँ पे तरावी के अलावा ताजुद की नमाज और मसाजिद के अंदर का चलती सर। स्पेशली स्टेट ऑनर मस्जिद में मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद है सर, शाही मस्जिद के अंदर भी लाइट बनती सर। रमजान से पहले माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ने वहां पर एक जनरेटर रखने के लिए कहा था सर, सिर्फ 10 डेज जनरेटर रख के लेके चले गए, रात भर पूरी नमाज के लिए तकलीफ हुई सर। ये भी सोचना चाहिए। और ये इलेक्ट्रिसिटी सर सुबह 4:30 बजे कुछ एरिया में आई सर, कुछ एरिया में अभी तक भी इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर नहीं हुई। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं सर आपके जरिए से मिनिस्टर साहब से, आपके ने कोई मैकेनिज्म है या नहीं है सर? अगर बरसात हुई तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपके ने क्या मैकेनिज्म है सर? ये सोचिए सर, एक छोटी सी बारिश के अंदर सर पूरा हैदराबाद परेशान हो जाता सर। रात भर मुस्लिम कम्युनिटी पूरी की पूरी परेशान थी सर, उनको पकाने के लिए, सहरी करने के लिए, आज फास्टिंग रखने के लिए काफी लोग परेशान है सर। हमारे पूरे MLAs, कारपोरेटर्स और वर्कर्स पूरे कल फील्ड पे थे सर, ये मजबूरी आ गई सर। तो मैं आपके जरिए से डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से ये कहना चाहता हूं सर, ये कैसे चलेगा सर? इसके लिए भी कोई ना कोई आपको मैकेनिज्म करना बहुत जरूरी है सर। हमारी पार्टी के फ्लोर लीडर हमेशा कहते रहे सर, इलेक्ट्रिसिटी को सुधारना जरूरी है सर। एक बारिश के अंदर ये प्रॉब्लम आता सर, तो मैं आपके जरिए से कहना चाहता हूं सर, इसके लिए आप खास तवज्जो दीजिए सर, इसमें नोट मत करिए सर, कुछ आंसर दीजिए, चूंकि पब्लिक सुनना चाह रही है सर। बहुत बहुत शुक्रिया। लिहाजा आज की इस तफसीलात से मुताल्लिक नीचे कमेंट बॉक्स में आप सबकी राय जरूर शेयर करें। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि ऐसे ही मजीद और लेटेस्ट अपडेट रियल टाइम में सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। फोटोज लेकर परेशान किया जा रहा है रोजेदार को मुस्लिम बस्तियों में, तो आप बताइए क्या ये सही है, क्या ये अच्छा है? इससे आपका नाम